नमस्ते। हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आज का मेरा विषय है, थोड़ी सी सब्जेक्ट से अलग हट का विषय है, क्योंकि इसीलिए कि आजकल जो समय जो चल रहा है वो बहुत ही हमारे युवा के लिए खराब समय चल रहा है। बहुत सारे बच्चे या तो सोशल मीडिया, फैमिली प्रेशर, टीचर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, लाइफ प्रेशर, ये सभी प्रेशर को डील ना करने के कारण आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होता है और इसका शिकार हमारे देश के युवा ही होते हैं सबसे पहले। इस चीज पर हम बात कर लेते हैं। हाल ही में बुधवार को एक लड़का परशुराम, जो कि वह उत्तर प्रदेश के रहने वाला है लड़का, वह कोटा में 3 साल से तैयारी कर रहा था। अब उस लड़के की जो परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम में 490 रैंक यानी कि अंक उसने प्राप्त किया। फिर उसने सेकंड टर्म में जब एग्जाम दिया तो 694 या 90 समथिंग उसने हासिल किया था। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं बच्चा थोड़े अच्छे पढ़ने वाले थे। हर बच्चा कोटा में उतना इंटेलिजेंट नहीं हो जितना आप समझते हैं, लेकिन बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं। लेकिन टैलेंटेड उस काम का क्या फायदा कि आपके पास अगर किस प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को आप डील ना करते हैं और आप अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। मैं उन सभी बच्चों को, ये छात्र छात्राओं को ये कहना चाहता हूं कि आप, अच्छी बात है आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप लोग अच्छे सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन आप अपने प्रेशर को डील करना सीखना बहुत जरूरी है। आप ही नहीं रहेंगे तो आप नौकरी कौन करेगा, आपकी परिवार कौन देखेगा, आपके देश को कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आत्महत्या रोकना बहुत जरूरी है। अभी तक के यह देखा गया है कि टोटल इस साल में 13 छात्र छात्राओं की हत्या हुई है, आत्महत्या हुआ है। इसका रिपोर्ट, यानी कि अभी तो मैं उतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये डिटेल अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कोटा की बात है। कोटा ऐसे भी फेमस जगह है, लेकिन आप एक बार सोच सकते हैं कि 3 लाख 4 लाख रुपया अगर जिस फैमिली ने अपने बच्चे को कोटा में जाकर के देता है, क्या उस बच्चे को आत्महत्या करने के लिए ही देता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर वो बच्चे जब ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ता है तो वहां का शिक्षक किसी भी समस्या, किसी भी प्रेशर अगर बच्चे के पास आता है तो उसे डील करने का तरीका वहां का शिक्षक क्यों नहीं सिखाता है? दूसरा सवाल। उसके बाद परिवार में जो उनके अभिभावक हैं उनको भी यह कर्तव्य बनना चाहिए कि अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में अगर उसको परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ शेयर करें और उसे डील करने का तरीका भी फैमिली को बताना चाहिए। उसके बाद 3 सवाल हो गया। इस सभी सवाल के बस जवाब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देंगे। इस सभी सवाल को पहले ही जान लेना चाहिए था, तभी जाकर के हम अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजेंगे पढ़ने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ पैसा उनको पास में चला गया ट्रांसफर, और बच्चे को क्या होगा उसको कुछ पता नहीं है। सिर्फ सिलेबस मिलेगा, उनको सिलेबस बस पढ़ा दिया जाएगा, फिर बच्चे को टेस्ट के माध्यम से टेस्ट लिया जाएगा, रैंक नहीं इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर बच्चों के प्रेशर। आखिर प्रेशर को डील करना तो आना चाहिए, शिक्षक का ही कर्तव्य बनता है बच्चों को हर चीज के बारे में एक्सपर्ट करना। सिर्फ एजुकेशन में ही बच्चों को पढ़ा करके रैंक इंप्रूवमेंट करा करके और बच्चों को सिलेक्शन दिलाना ये सबसे बड़ी बात नहीं है।
अभी हाल ही में वो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ था, 3 बच्चे ने डूब करके मर गया था। और आईएएस की तैयारी करा तो फिर इन फ्यूचर आईएएस बनेगा वो, अब तो चला गया उसका। वहां पर भी ये बाढ़ के कारण ऐसे हुआ था, सिस्टम का कमी था। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि हम युवा को आत्महत्या या गलत प्रेशर से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसमें सभी का कर्तव्य बनता है और वहां का सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को हम आत्महत्या करने से रोकें। और जिस एरिया में इस तरह का घटना जो सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है, उस एरिया का एसएचओ और एसपी उनको यह संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान ले चुके भी है। बीच में आया था पेपर में कि वहां का एक ऐप बनाया गया था कि जो भी बच्चा अगर किसी कारण से परेशान है तो वहां भी उस ऐप हर मोबाइल में रहेगा बच्चे के पास में, तुरंत वह एक्सेप्ट करेगा। उसका कोई सिस्टम बन चुका था और तुरंत जाकर के प्रशासन को पता चल जाएगा, फिर प्रशासन वहां पे हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा। ये बात सही है, लेकिन फिर जब इतना करने के बाद इस फिर घटना घटा, आत्महत्या हुआ, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि प्रॉपर ढंग से वह इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर ढंग से वहां पे सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है। अगर सही से प्रेशर को मैनेज किया जाएगा तो बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। और ये बच्चे आत्महत्या करने से पहले उन्हें जो परेशानी होता है, अपने एसएचओ या अपने परिवार या अपने शिक्षक, अपने दोस्त को शेयर करना बहुत जरूरी है। कभी हो सकता है कि दोस्तों का प्रेशर आ जाता है, कभी सोशल मीडिया का प्रेशर आ जाता है। आज तो 75% से ज्यादा बच्चा हमारे देश में सोशल मीडिया के कारण परेशान रहते हैं। इस चीज को समझना चाहिए। अगर सोशल मीडिया से परेशान है तो हम इसको बंद कर देंगे, हम अपने दोस्त से बात करेंगे, मैं अपने शिक्षक से बात करेंगे कि इस तरह की हमें चीज परेशान कर रहा है। डरने की क्या बात है? हम आत्महत्या क्यों करेंगे? हम इस चुनौती को डट के सामना करेंगे। इस तरह की शिक्षा गुरु को अपने बच्चों को देना चाहिए, तभी जाकर के बच्चे समझ सकता है। नहीं तो देश को आगे तरक्की होने में हमारे सबसे ज्यादा युवा का ही रोल होता है। अगर हमारे देश की युवा ही नहीं हम बचा पाते हैं तो वैसा शिक्षा क्या फायदा? पढ़ा करके गुरु हम हर तरह के अच्छे गुरु मानते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो देते ही हैं, लेकिन एक फर्ज भी बनता है कि गुरु को हर चीज से, बच्चों को हर चीज से, मुसीबत को डट के सामने करने के लिए उसका अलग से एक क्लास भी होना चाहिए। बच्चों को ट्रेन भी करना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान से ही उसकी जीवन नहीं बदल सकता है। बाहरी नॉलेज, बच्चे का मेंटल, फिजिकल, एसक्यू, आईक्यू सभी बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमारा बच्चा आत्महत्या करने से बच पाएगा। इस पर सभी को जवाबदेही लेना चाहिए, ताकि बच्चे को आत्महत्या, ये बहुत बड़ी बात होता है हमारे देश के लिए। और बच्चों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग इतनी पैसा लगाने के बाद आप अगर आत्महत्या कर लेते, आप खुद सोचिए कि आपकी नॉलेज किस लेवल का है और आपकी परेशानी जब आप शेयर नहीं कर पाएंगे तो ऐसा शिक्षा क्या शिक्षा रहेगा? आपको याद होना चाहिए कि हमारे वी.आर. अम्बेडकर जी वो, उनके पास चुनौती नहीं था, उनके पास सबसे ज्यादा चुनौती था, लेकिन उसने चुनौती का सामना किया, उसने आत्महत्या करने के लिए सोचा नहीं। और हमारे संविधान भी दिए, जो आज देश हमारा रन कर रहा है उस चीज पे। और आप अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट आत्महत्या पर चले जाते हैं। इस चीज को छात्रों को अपने से सोचना चाहिए, ताकि आत्महत्या अंतिम निर्णय नहीं होता है, उससे पहले बहुत सारे चीज होता है, उसके पीछे